जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ये है मेरा पहला ब्लॉग कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में। ये मेरा पहला ब्लॉग है। आप लोग ज़रूर पसंद कीजिएगा क्योंकि आप लोगों की भी रिक्वेस्ट थी कि ब्लॉगिंग भी किया कीजिए। तो बहुत डर के मुझे ब्लॉगिंग करना नहीं आता है, तो मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। तो मैं और मेरे हस्बैंड ये 11:30 दिन के 11:30 हो रहे थे और मैं निकल गई क्योंकि जन्माष्टमी की मुझे शॉपिंग करनी थी और साथ में मुझे और भी बहुत सारा काम था। तो ये है लखनऊ कैंट। ये देखिए, ये है आर्मी कैंट यहाँ का। और ये आपको इतना हरा भरा देखने से कितना अच्छा लग रहा है। बहुत ही हरा भरा साफ़ सुथरा ये है आर्मी कैंट लखनऊ का। आपको सिटी से बहुत अलग मिलेगा। यहाँ पे बहुत ही रूल रेगुलेशन का फॉलो होता है और बहुत ही साफ़ सफाई होती है। ये रहा बेस हॉस्पिटल लखनऊ का, कमांड हॉस्पिटल है यहाँ का। और इस तरह से जो भी मुझे रास्ते में जो चीज़ें मिलती गई, मैंने एक छोटा सा क्लिप सबका ले ही लिया क्योंकि मुझे तो चलानी नहीं है, मुझे शूट करना था। लेकिन बीच में मैं अपने हस्बैंड जी को बोल रही थी थोड़ा सा स्पीड कम कर दीजिए ताकि मैं छोटे छोटे वीडियोस भी ले सकूं, अच्छे से ले सकूं। लेकिन वो नहीं सुने, बोले इसी में ले लो, कोई बात नहीं। ये सब देखिए कमांड हॉस्पिटल है यहाँ का, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, सभी लोगों को पता ही होगा वैसे तो लखनऊ का कमांड हॉस्पिटल कितना बड़ा होता है। तो ये हम आ गए CST क्योंकि मुझे थी और शॉपिंग करनी थी। पहले हमने CSD आए, यहाँ पे हमने अपना सामान लिया, उसके बाद से फिर हमने कान्हा जी का सब ड्रेस वगैरह लिया था। तो ये उठा ली हमने ट्रॉली और चल पड़े CSD के अंदर। चलिए आपको अंदर का नज़ारा दिखाती हूँ कैसा है। वैसे तो फ़ोटोग्राफ़ी और वीडियोस लेना बिल्कुल ही मना होता है। हम कहीं भी आर्मी कैंट के अंदर या आर्मी से जुड़े किसी चीज़ का वीडियोस ज़्यादा नहीं बना सकते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए मैंने ये रिस्क लिया है। छोटे छोटे क्लिप्स बनाए हैं मैंने, तो देख सकते हैं काफ़ी बड़ा है ये आर्मी कैंट यहाँ का जो कैंटीन एरिया है। और इनको तो बहुत जल्दीबाजी थी, बोल भी रहे थे कि धूप लग रही है, फटाफट आओ, तुम वीडियोस बाद में भी ले सकती हो। लेकिन मैंने सोचा मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो ये छोटे छोटे यहाँ के जो क्लिप्स हैं मैं शूट कर रही थी। साफ़ सफाई कितनी है मैं क्या कहूँ, शायद आप लोग ये वीडियो देख के बता ही सकते हैं ये आर्मी कैंटीन के अंदर कितनी सफाई होती है। और ये जो कैंटीन है इसका नाम है सेंट्रल कमांड कैंटीन। काफ़ी बड़ा है। आपको हर सुविधाएं, आपके सुविधा की हर चीज़ें आपको मिल जाती हैं। देखिए कितना साफ़ सुथरा है, मन खुश हो जाता है सच में। हम सिटी में हम कहीं जाते हैं ना, लेकिन हम जब भी आर्मी कैंट में आते हैं इतना साफ़ सुथरा। यहाँ पे होती है चेकिंग, आप बिना चेकिंग के अंदर नहीं जा सकते। हमारा एक कार्ड बनता है, CST कार्ड बनता है, जिसमें मेरे और मेरे हस्बैंड की पिक लगी रहती है। तो यहाँ पर भी मैं एक छोटी सी झलक आप लोगों को दिखा देती हूँ क्योंकि बहुत लोगों की निगाहें मेरे ऊपर थी कि ये बार बार कैमरा इधर उधर क्या कर रही हूँ। लेकिन मैंने छुप छुप के ये सारी चीज़ें बनाई हैं। आपको किचन से लेकर के आपके कॉस्मेटिक का, आपका घर का हर सामान मिल जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना, यहाँ पर जो भी चीज़ें मिलती हैं ना आपको अच्छे ब्रांड की मिलती हैं, ब्रांडेड, आप आंखें बंद करके ले सकते हैं। खैर हमें तो किचन की चीज़ें से ज़्यादा प्यार है। हमने उठा लिए थे कुछ मसाले, बाकी चीज़ें हस्बैंड जी ले ही रहे थे। और ये सब घी के, ऑयल के, ये सारे आपको ब्रांड मिल जाते हैं ना। ऑलिव ऑयल है, देखिए रिफाइंड ऑयल है। और यहाँ पे बच्चों के लिए इस तरह से सब कुछ अवेलेबल मिल जाता है आपको। ये देखिए सन ग्लासेस, वॉचेस, कॉस्मेटिक्स। तो छोटी छोटी झलक दिखा ही रही थी क्योंकि रिस्क लेने में मुझे डर लग रहा था कि कहीं ना कोई बोल दें, है ना। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप सामान लीजिए और अपना यहाँ पे बिल करवाइए। और ये हमारी ट्रॉली है, 2 ट्रॉली भर के, क्योंकि मैंने सुबह बोला था कि मुझे थोड़ा सा ही लेना है, लेकिन हमारा जो औरतों वाला है ना, 1-2 चीज़ बोल के बहुत सारा ले लेते हैं। उसके बाद से हम लोग निकले बाहर और हमने लिए थोड़े से फ्रूट्स क्योंकि कान्हा जी को भोग लगाना था। और फिर आ गई मैं यहाँ पर कान्हा जी की ड्रेस लेने के लिए। वैसे तो उनके पास ड्रेस थी, लेकिन जन्मदिन है तो जैसे हम बच्चों के लिए लेते हैं ना ड्रेस, तो कान्हा जी के लिए भी तो नया नया बनता ही है। तो मैंने उनके लिए मुकुट, बांसुरी सब कुछ लिया। और घर आते ही बच्चों ने बोला कि मम्मा, जैसे आप हमारे लिए बनाते हो ना केक, तो कान्हा जी के लिए भी केक बना दो। तो मैंने ये प्रीमिक्स केक लेके आई थी और
ये मैंने कान्हा जी के लिए बनाया और फिर मैंने लाइव किया। तो जो लोग लाइव देखे होंगे उनको तो पता ही होगा, लाइव में मैंने सारा भोग बनाया कान्हा जी के लिए। बहुत अच्छे भोग बनाए थे। तो मेरा ये सब करते मुझे 11 बज गए और बचा मेरे पास 1 घंटे से भी कम का समय। फटाफट से तैयार होके आई, उसके बाद से सजावट वाला काम शुरू कर दिया। और ये रहे कान्हा जी हमारे, देख के मन खुश हो जाता है इनको। भोग में मैंने क्या क्या बनाया था आपको आगे दिख ही जाएगा, क्योंकि लाइव में थी ना, तो लाइव से मैंने वीडियोस नहीं ले पाई थी। मैं आने के बाद मैं मार्केट से आई तो मैं लाइव किया, तो लाइव में ही मैंने भोग की बना लिए थे। और ये हो गए थे 11:30 और मैं कान्हा जी को तैयार करने लगी। इनको गंगा जल से नहलाया, फिर मैंने शहद से नहलाया, उसके बाद पंचामृत से नहलाया। जैसे भी मुझे समझ में आता है मैं पूजा करती हूँ इनकी। और मुझे बहुत पसंद है कृष्ण जन्माष्टमी, क्योंकि इनको एक बच्चे के तौर पे तैयार करना, जैसे लगता है खुद के बच्चे का बर्थडे है और जन्मदिन है और हम उनको तैयार कर रहे हैं। ये देखिए हमारे कान्हा जी एकदम तैयार हो गए हैं। इतने सुंदर लगते हैं ना कि दिल खुश हो जाता है जब भी इनको देखती हूँ मैं। और ये देखिए ये हमने बना लिए हैं पंचामृत। ये रहे हमारी पंजीरी के साथ ये मैंने बनाए थे नारियल के लड्डू, साथ में थे ये साबूदाने की बर्फी। और ये सबसे प्रिय चीज़ उनका, बता दीजिए क्या है ये? माखन मिश्री। और इतनी चीज़ें मैंने बना ली। साथ में बना लिया था मैंने केक। ये देखिए केक भी हमारा तैयार था, अच्छे से डेकोरेट कर लिया केक का। और अब बज गए थे 11:15। सारी तैयारी हो चुकी थी, क्योंकि समय मुझे कम मिला। अगर शॉपिंग नहीं गई होती तो दिन में ये सब चीज़ें मैं कर ली होती। तो ये देखिए हमारा केक और भोग की थाली एकदम बढ़िया तैयार है। जितना भी मेरे से बन पड़ा मैंने भगवान जी के लिए किया, क्योंकि भगवान ना कभी ये नहीं बोलते हैं कि आप बहुत अच्छी महंगी मिठाई खिलाओगे तभी मैं खुश रहूँगा। बस श्रद्धा चाहिए, प्रेम चाहिए। मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि मैं मतलब बहुत महंगे के पीछे नहीं भागती हूँ। जितना मेरे से हो सकता है मैं करती हूँ। जो मेरे भगवान ने जितना मुझे दिया है मैं उसी के अनुसार चलती हूँ। किसी को देख के मैं नहीं चलती हूँ कि उसने तो काजू कतली भगवान को भोग लगाया, अगर मेरे पास गुड़ है तो मैं गुड़ से ही भोग लगा देती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। भगवान को प्रेम चाहिए। और जो कि इनके लिए मेरा प्रेम सबसे क्या है ना, इनको तैयार करना और इनको भोग लगाना मुझे बहुत पसंद है। जब भी देखती हूँ तो दिल खुश हो जाता है। ये देखिए अब लाइट्स हो गई हैं ऑफ और इनका जन्मदिन 12 बज गए हैं। बच्चों ने लाइट्स ऑफ कर दी और वो अपने हिसाब से गा रहे थे, श्री कृष्ण जी का जन्मदिन है तो हैप्पी बर्थडे टू यू। उनको बस ये था कि कब केक कटिंग हो। हम लोग कान्हा जी के लिए केक कटिंग, उनको ये प्रसाद से उतना मतलब खुश नहीं थे। उनका था कि केक कटिंग कब हो। अब जो देखिए हमने उनको पंचामृत से भोग लगा दिया और साथ में लड्डू भी। कितने सुंदर लग रहे हैं ना। और बच्चों का मन था कि मम्मा हम ही लोग केक काटेंगे, क्योंकि कृष्णा जी कैसे काटेंगे, तो उनके नाम से बच्चों ने हमारे केक कटिंग की और उनको खिलाया भी। क्योंकि इसमें तो फ़ायदा उनको ही था ना, कब केक कटिंग हो और कब हमें मिले खाने के लिए। तो ये देखिए केक तो बहुत अच्छा बना था। प्रीमिक्स लाई थी मैं मार्केट से, क्योंकि बहुत समय कम था। प्रीमिक्स बहुत अच्छा होता है, कभी ट्राई कीजिएगा। आप लोग मेरा लाइव देखिएगा प्रीमिक्स कैसे बनाया था मैंने। और ऊपर से ये देखिए सारा कुछ भोग था ना, हमने कान्हा जी को लगा दिया। अब हो रही थी आरती, हमने की उनके लिए आरती। बहुत अच्छा लगा ये सब चीज़ें करके ना, बहुत मन खुश हो जाता है। थकान तो होती है, लेकिन जब आप पूरी पूजा कर लो ना, आरती वगैरह कर लो, उसके बाद ना मन में इतने घर में एक अलग सी रौनक हो जाती है। मन कितना खुश हो जाता है। मैं इतना थक चुकी थी ना, लेकिन इतना बाद में मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, क्योंकि देखिए मुझे ब्लॉग ना बनाने आता नहीं है। मैं बहुत बार ट्राई करती हूँ ब्लॉग कैसे बनाते हैं। शायद कृष्ण जी का मन था कि आप मेरे ही दिन से शुरुआत करो। ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग था, आप लोग ज़रूर देखिएगा। और ये मेरा कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं ब्लॉग्स बनाऊंगी। शायद कृष्ण भगवान की मर्ज़ी थी कि पहला ब्लॉग मैं उनके ही जन्मदिन से शुरुआत करूं। तो एक छोटा सा ब्लॉग है जो कि मैंने बनाया है। मुझे ब्लॉग्स बनाने का बिल्कुल भी कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। तो कैसा लगा मेरा ब्लॉग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और जय श्री कृष्णा। चलिए अभी पूजा भी हो गई है और सबने प्रसाद भी ले लिया है, ये देखिए। तो आप लोगों को ये कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। जय श्री कृष्णा।